दोबारा से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, उसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक हमारा चल रहा था कि कैसे हम बहुपदों को आपस में गुणा करते हैं, और उसी के रूप में हमने पढ़ा था कि कैसे हम एक द्विपद की बहुपद से गुणा करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको जल्दी से एक क्वेश्चन के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बीजीय व्यंजकों का गुणन, और उसमें द्विपद से बहुपद में कैसे गुणा की जाती है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसकी हेल्प से इसको समझते हैं। मान लो मैंने कहा x प्लस वाई की गुणा x प्लस वाई में ही करो। मैंने क्या कहा? x प्लस वाई की गुणा x प्लस वाई में ही करो। ठीक है, चलो बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो मतलब इनकी गुणा हो रही है, ये आप सबको पता है ये चीज, फिर भी मैं लगा देता हूँ गुणा, जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो x प्लस वाई की x प्लस वाई के अंदर गुणा करनी। तो मैंने आपको बताया था कि जो पहला ब्रैकेट है उसमें मान लो ये दो बच्चे हैं, एक का नाम x है और एक का नाम y है। कुछ इस तरीके से मैंने बताया था कि जो ये पहला कोष्ठक है उसके अंदर दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम x है और एक का नाम क्या है? y है। और ये है मेरा स्कूल, ये मेरा क्या है? स्कूल। इसी तरीके से बताया था मैंने कि जो दूसरा कोष्ठक है उसको हम स्कूल मान लेते हैं अपना, और जो पहले कोष्ठक में जो लिखा हुआ है उनको दो लोग हैं, वो एक का नाम x है और एक का नाम y है। और ये स्कूल जाते समय लेट हो चुके हैं और अब ये स्कूल के बाहर खड़े हो गए, है ना? ये स्कूल है, ये वाला कोष्ठक स्कूल है, और इस वाले कोष्ठक में दो लोग हैं, एक का नाम x है एक का नाम y है, और ये अब लेट हो चुके हैं, अब ये स्कूल के बाहर खड़े हुए। तो जब हम लेट हो जाते हैं, है ना, मान लो मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, वो लेट हो गए, अब वो बाहर खड़े हैं, लेकिन हमें डर लग रहा है कि अगर अंदर गए तो अंदर लेट आने पर फिर पिटाई होगी स्कूल में, है ना, पूछा जाएगा कि लेट क्यों आए, पिटाई होगी। तो वो एक दूसरे से बोल रहे हैं, वाई एक्स से बोल रहा है कि पहले तू अंदर जा स्कूल के, एक्स वाई से बोल रहा है कि पहले तू अंदर जा इस स्कूल के। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें हमेशा उसी को पहले भेजना है जो पहले आया है। तो एक्स और वाई में से पहले कौन आ रहा है? एक्स आ रहा है। एक्स और वाई में से पहले कौन लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है। तो पहले हम एक्स को भेजने वाले हैं इस स्कूल के अंदर। इस एक्स को मैं कहां भेज दूंगा? इस स्कूल के अंदर। मतलब कहने का यह है कि सबसे पहले एक्स की गुणा हो जाएगी एक्स प्लस वाई में। एक्स की गुणा हो गई एक्स प्लस वाई में। ठीक है, अभी देखो एक्स, जो ये स्टूडेंट एक्स है, अभी ये स्कूल के अंदर तो जा चुका है, लेकिन अभी क्लास के बाहर ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी इस ब्रैकेट के ये बाहर ही है, स्कूल के अंदर तो चला गया, गुणा कर ली इसने इसके साथ, स्कूल के अंदर तो ये चला गया, लेकिन अभी खड़ा क्लास के बाहर ही है, क्योंकि इसको अभी डर है कि अगर मैं क्लास में गया तो अंदर टीचर मेरी पिटाई करेगा। अब एक्स तो चला गया अंदर, उसी तरीके से जैसे एक्स अंदर गया है उसी तरीके से अब वाई भी एक्स के बाद अंदर चला जाएगा। अब चिन्ह के साथ जाएगा, ये मैं आपको बता दूं, पहले ही पिछली क्लास में बताया था। वाई कैसा है? प्लस का है। वाई कैसा है? प्लस का है। जो चिन्ह होता है ना, ये एक तरीके से मान लो स्कूल बैग है इसका। अब हम, ऐसा तो होता नहीं हम स्कूल बैग बाहर रख दें और बैग को बाहर रख के स्कूल में अंदर चले जाएं। बैग को अपने साथ लेकर जाते हैं ना, कंधे पर टांग कर, तो ये वाई भी इसको अपने कंधे पर टांग कर लेकर जाएगा, यानी वाई जाएगा प्लस के साथ। हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस वाई, और अब ये अंदर जाएगा, मतलब इसकी गुणा हो गई एक्स प्लस वाई। यहां तक समझ में आया मैंने क्या किया है? सबसे पहले मैंने एक्स को भेजा, सबसे पहले मैंने इस एक्स को अंदर भेजा। अंदर भेजने का मतलब है कि एक्स की गुणा हो गई एक्स प्लस वाई में, फिर वाई अपने बैग के साथ जाएगा, वाई प्लस का है, वो उसका बैग है, तो प्लस वाई मतलब अपने बैग के साथ वो जाएगा, और वो स्कूल के अंदर वो भी चला गया, यानी एक्स प्लस वाई। अब ये दोनों स्कूल के अंदर आ गए हैं, अब इनको जाना है क्लास के अंदर। ठीक है, तो देखो ये कैसे जाएंगे। पहले एक्स जाएगा, एक्स जैसे ही अंदर गया, एक्स जैसे ही अंदर गया उसको कौन मिला? एक्स ही मिला। तो उसने गुणा कर ली एक्स के साथ।
ये x जैसे ही अंदर गया उसको x मिला तो x की x में गुणा हो गई, फिर और अंदर गया x तो उसको कौन मिला, प्लस मिला, तो प्लस ऐसे का ऐसे ही आ गया। फिर और अंदर गया x, फिर और अंदर गया x तो प्लस के बाद उसको y मिला तो x की y में गुणा हो गई। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये क्लास के अंदर जा रहे हैं, स्कूल के अंदर तो ये मैंने इसी स्टेप में ला दिए थे, अब ये क्लास के अंदर गए तो पहले उनको x मिला तो उसके साथ गुणा कर ली, फिर प्लस मिला तो वो ऐसे का ऐसे ही रहा, फिर y मिला तो y के साथ उसने गुणा कर लिया। अब इसी तरीके से अब ये प्लस y भी अंदर जाएगा अपने बैग के साथ, प्लस y भी अंदर जाएगा, तो जैसे ही प्लस y अंदर गया उसको कौन मिला, x मिला, तो प्लस y की गुणा हो गई x में। फिर कौन मिला, प्लस मिला तो प्लस लगा दिया, और फिर कौन मिला, y मिला तो y की गुणा हो गई y। यहां तक समझ आया सभी को किस तरीके से मैं कर रहा हूं, है ना? हालांकि आपने पिछली क्लास में भी ये चीजें समझी थी, मैं दोबारा से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बीच में गैप आ जाता है ना एक दिन का, तो हो सकता है आप भूल जाओ। तो अब मुझे जल्दी से बता दो x गुणा x कितना होता है, आप लोग बता दो मुझे जल्दी से, x गुणा x कितना होता है, बताइए। x की x में गुणा करने पर क्या आता है, ये आपको पता है ना सभी को? कैसे पता है कि अगर मैं x की x में गुणा करूं तो इसका मतलब ये है कि जब मैं दो एक जैसे चर की गुणा करता हूं, जैसे ये भी एक चर है, वेरिएबल है, ये भी एक चर है, दोनों एक जैसे हैं, ये भी x है ये भी x है, इनकी मुझे गुणा करनी है, तो क्या होता है, ये जो घातांक है एक और एक, ठीक है, अब इनके ऊपर कोई घातांक नहीं लिखा हुआ मतलब वो एक है तो ये जुड़ जाते हैं, एक प्लस एक हो जाएगा यानी x की घात दो हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, x की घात दो, ये प्लस ऐसे का ऐसे ही। इसी प्रकार x गुणा y कितना बचेगा, आप लोग बताइए जल्दी से, x की y में गुणा करने पर क्या आएगा, x की y में गुणा करने पर, वेरी गुड, मनीषा ने आंसर दिया है, सौरभ ने आंसर दिया है, कृष्ण ने आंसर दिया है, उमेश कुमार, कोमल, कल्याण सिंह नाम से हैं, खुशबू बुक्कल नाम से हैं, तो x की y में गुणा करने पर आया एक्स वाई, तो यहाँ पर आ गया एक्स वाई। फिर ये प्लस ऐसे का ऐसे ही, फिर y की x में गुणा करोगे तो ये भी एक्स वाई हुआ, प्लस ऐसे का ऐसे ही, फिर y की y में गुणा करोगे तो वाई स्क्वायर। तो यहां से ये क्या आया, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और एक्स वाई कितने हो गए बताओ, एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितने होंगे, एक एक्स वाई प्लस एक एक्स वाई कितने होंगे, दो एक्स वाई, वेरी गुड। तो यहां पर आ गया दो एक्स वाई प्लस, और ये कितना है वाई स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हुआ। तो यही ये एक फॉर्मूला नहीं लग रहा आपको, आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, ये इसी का तो फॉर्मूला होता है, इसका, इसका एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का, तो वो ऐसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा फॉर्मूला भी आ गया और हमने गुणा करना भी सीख लिया। तो ये फॉर्मूला जो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई के ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ना, तो वो इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये ऐसे हम करते हैं गुणा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, तो जल्दी से क्वेश्चन करें पोल में। वेरी गुड, हाँ अंजलि आपका आंसर सही है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, इसको आपको सॉल्व करना है सभी को, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, इसका आपको पोल में आंसर करना है। ओके, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। तो आपको ऐसे ही गुणा करनी है जैसे मैंने अभी बताया, वहां पर दो बच्चे थे एक्स और वाई, यहाँ पर दो बच्चे हैं माइनस दो वाई और माइनस एक, इनको स्कूल के अंदर भेजना है और फिर क्लास के अंदर भेजना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे भेजोगे और आपका क्या आंसर आएगा। ठीक है, भेजिए। गुड इवनिंग सभी को, मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग आज बहुत दिन बाद क्लास में आए हैं। स्क्रीन बाकी सबको दिख रही है क्या स्क्रीन? मेरे फोन में तो ठीक आ रही है स्क्रीन, आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। जैसे इट्स लखन नाम से जो स्टूडेंट है, ये तो बहुत दिन बाद आए हैं, तो आपका मैं स्वागत करता हूँ क्लास में क्योंकि आप बहुत दिन बाद आए हो। और क्रिश हैं, ये भी बहुत दिन बाद आए हैं, आपका भी वेलकम है। और कौन आए हैं, और तो पिछली क्लास में मतलब नहीं थे पर कभी कभी आते हैं।
लेकिन इट्स लखन एंड कृषा, काफी दिन बाद आए हैं तो वेलकम टू द क्लास, और उम्मीद करता हूँ आप अब क्लास मिस नहीं करेंगे। ओके, तो इसको आपको सॉल्व करना है, हल करना है। क्वेश्चन में कहा गया है -2y-1 की गुणा करनी है 2y+z में। अब भाई जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं किया उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है यहाँ पर, है ना, क्योंकि बहुत सारे मैं नाम देख पा रहा हूँ जो काफी दिन बाद क्लास में आए हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको जैसा समझ में आ रहा है आप उसको सॉल्व करिए, आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको भी समझ में आता चला जाएगा। और आप रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है। ओके, काफी लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। तो जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का पोल में जाकर। 7 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि 15 में से 10 लोगों का आंसर एकदम सही है, और मुझे अत्यंत खुशी हो रही है ये देखकर, क्योंकि मैं जैसे बाकी क्लासेस को भी पढ़ाता हूं ना, तो इस टॉपिक के अंदर जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है वो आपने ही दी है। हालांकि आज इतने 6-7 बच्चों का अभी भी गलत है, और मैं समझ सकता हूँ वो किस लिए गलत है, क्योंकि वो क्लास ही इतने दिन बाद कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए उनका गलत होगा। लेकिन जो क्लास रेगुलर कर रहे हैं सबका सही होगा। ओके, जल्दी से आंसर करें, 5 लोग और बचे हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, चलो जी, तो करते हैं कार्यक्रम शुरू। आपको यहां पर इसको हल करना, हल करने का मतलब है इनकी गुणा करनी, ठीक है। तो -2y-1 की गुणा करनी है किसमें, 2y+z में, तो यही कर लेते हैं। -2y-1 की गुणा करनी है किसमें, किसमें करनी है, 2y+z में। किसमें करनी है, 2y+z में। तो जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका आंसर एकदम सही है, ठीक है। जिस जिस स्टूडेंट ने ए आंसर दिया है उनका आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। अब देखो वही कहानी जो मैंने आपको कल भी सुनाई थी और आज भी अभी सुनाई है क्लास शुरू होने से पहले, कि ये दोनों कौन हैं, ये हैं 2 स्टूडेंट्स। एक का नाम है -2y, है ना, चिन्ह के साथ, क्योंकि चिन्ह क्या है, इनके स्कूल बैग हैं एक तरीके से। जब हम स्कूल जाते हैं तो अपना स्कूल बैग साथ लेकर जाते हैं, तो स्कूल बैग को नहीं भूलना है। ये जो इनके चिन्ह है ना, 2y का चिन्ह माइनस, ये इनका स्कूल बैग है, ठीक है। तो 2 लोग कौन है, -2y और -1, और ये क्या है, मेरा एक स्कूल है, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया था कि ये क्या हो गए हैं, दोनों लेट हो गए हैं, अब स्कूल के बाहर खड़े हुए। ये दोनों लेट हो गए हैं, 2 लोग हैं, -2y और -1, और ये स्कूल है, इसके अंदर इनको जाना है, लेकिन ये लेट हो गए हैं। और अब ये स्कूल के बाहर खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि पहले तू जा, पहले तू जा, पहले तू जा, पहले तू जा। -2y बोल रहा है -1 से कि पहले तू जा, -1 -2y से बोल रहा है कि पहले तू जा, क्योंकि ये दोनों डर रहे हैं, क्योंकि अब ये लेट हो चुके हैं और अंदर स्कूल में इन पर इनकी होगी पिटाई, इनको मिलेगी पनिशमेंट, इसलिए ये डर रहे हैं अंदर जाने से। तो मैंने आपको बताया ये कितना भी लड़ ले, हमें अपने हिसाब से भेजना है इनको, तो पहले जो आ रहा है उसको पहले भेजेंगे। पहले क्या आ रहा है, -2y, -2y पहले लिखा है ना, 2 लोग हैं, -2y और -1, पहले कौन लिखा है, -2y, तो हम इसको भेजेंगे पहले, हमारे ऊपर है ना भेजना। तो पहले जो है उसको अंदर भेजो, यानी -2y की पहले गुणा होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, ये निशान सा भी लगा देता हूं, -2y की पहले गुणा हुई इसमें, तो -2y गुणा किसमें, स्कूल के अंदर गुणा हो गई, 2y+z, ठीक है। अब ध्यान रखना माइनस तो साथ लेकर जाएगा ये अपने, इस माइनस को मत भूल जाना, है ना, क्योंकि ये इसका स्कूल बैग है, स्कूल बैग के बिना अंदर जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो चिन्ह के साथ, अब ऐसे ही ये एक है, अब -2y तो जा चुका है अंदर, अब कौन बचा है, -1, अब ये अंदर जाएगा,
इसको अंदर कैसे भेजूंगा मैं, जैसे इसको भेजा था। तो अब -1 अंदर गया, चिन्ह के साथ जाएगा, तो लिखो -1 और उसकी गुणा कर दो इस स्कूल के अंदर, यानी 2y + z। इस तरीके से मैंने अब इनको स्कूल के अंदर भेज दिया है। मैंने क्या किया है, इनको स्कूल के अंदर भेज दिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि स्कूल के अंदर तो ये चले गए, अब ये क्लास के बाहर ही खड़े हुए हैं अभी, है ना, पूरे तरीके से अंदर थोड़ी गए हैं, क्योंकि क्लास के बाहर इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनको अभी ये डर है कि अंदर जाएंगे तो टीचर पिटाई करेंगे, लेकिन हमें तो भेजना है, तो चलो भेजते हैं। सबसे पहले -2y को मैंने अंदर भेजा, उसको कौन मिला, उसको मिला 2y। तो -2y को कौन मिला, 2y, यानी 2y में उसकी गुणा होगी। फिर कौन मिला, प्लस मिला। हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी आंखों के सामने आ रहा है वही चिन्ह लगाना है। मेरी आंखों के सामने पहले आया -2y, उसको मैंने अंदर भेजा तो 2y आ गया, तो -2y की 2y में गुणा हो गई। अब मेरी आंखों के सामने आया है प्लस, है ना, -2y से गुणा करने के बाद आगे गया तो उसको प्लस मिला, तो प्लस लगा दिया। फिर उसको कौन मिला, z मिला, तो -2y की अब हो गई z में गुणा। यहां तक समझ आ गया है सभी को? हाँ जी, यहां तक सबको समझ में आ चुका है? जल्दी से मुझे बता दो प्लीज, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ठीक है, अब ये जा चुका है क्लास के अंदर, अब किसकी बारी है, अब है इस -1 की बारी। अब इसको भी तो भेजना है हमें, तो इसको भेजते हैं। -1 को अंदर भेजा तो उसे कौन मिला, 2y, तो -1 की गुणा हो गई 2y में। फिर कौन मिला, प्लस, तो प्लस ऐसे का ऐसे ही। फिर कौन मिला, z, तो -1 की, है ना, -1 की करनी है गुणा, कभी एक की ही करो, -1 की z में गुणा हो। ठीक है, अब हमें सिंपल इसकी गुणा करनी है, तो जल्दी से बताइए, -2y गुणा 2y क्या होगा, माइनस का 2y गुणा 2y क्या होगा, बताइए। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों के बीच में गुणा हो रही है। माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आया, 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 4 आया, और y की y में गुणा करेंगे तो y²। तो यहां से क्या आया, माइनस का 4y²। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब है -2y की z में गुणा करनी है, -2y की z में गुणा करनी है, यानी माइनस का 2y गुणा z। अब देखो 2y कैसा है, माइनस का, z कैसा है, प्लस का, दोनों के बीच में गुणा है, तो माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आया, और z के साथ कोई संख्या नहीं लिखी। और मैंने बताया था जब किसी चर के साथ कोई संख्या ना लिखी हो तो वहां पर हम एक मानते हैं, तो 2 की 1 में गुणा करोगे तो 2 आया, और y की z में गुणा करोगे तो yz आया। तो ये क्या बन गया, माइनस का 2yz। ये चीज क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस लगा दो। 1 की गुणा 2y में करोगे तो क्या आएगा, 2y ही आएगा। फिर क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दो। अब बताओ -1 की z में गुणा करने पर क्या आएगा, चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग, -1 गुणा z। सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से, -1 की z में गुणा करने पर। ओके, अंजलि ने आंसर दिया है, मनीषा ने आंसर दिया है, बाकी लोग भी बताएं, -1 की z में गुणा करने पर क्या आएगा, -z, 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 -z। कृष्ण ने आंसर दिया है, सत्यवान नाम से है, इन्होंने आंसर दिया है, सौरभ, उमेश, कोमल, सुरेश कुमार नाम से है, खुशबू है, कल्याण सिंह नाम से है, साहिल है। सबने बोला है -z, सबने एकदम सही बोला है, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, बीच में गुणा है, माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, और 1 की z में गुणा करोगे तो z, तो यहां पर आया -z। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, इसको थोड़ा लिख देते हैं, माइनस का 4y²। अब दो चिन्ह जब एक साथ आ जाए, या दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, तो उनकी क्या होती है, बताओ। जब दो चिन्ह एक साथ आ जाए तो उनकी क्या होती है, क्या होती है उनकी, गुणा। वेरी गुणा। गुड, अंजलि, कल्याण सिंह नाम से हैं, श्रवण कुमार। ओके, तो क्या होगी, इनकी गुणा होगी, कोमल, मनीषा, दीपांशु, उमेश, श्रवण। ओके, तो माइनस की प्लस में क्या हुई, गुणा, तो माइनस आया। फिर 2yz को 2yz लिखा, फिर माइनस है तो माइनस, 2y है तो 2y, प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो -z, और यही हमारा आंसर। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए।
सबको समझ आ गया? तो इस तरीके से हमें करना है। तो ये कहानी जो है ना, इस कहानी को आपको दिमाग में रखना है। अब ये ऐसा नहीं है कि हमेशा इसको दिमाग में रखना है, नहीं। एक बार आपको समझ में आ गई फिर तो आप आराम से कर लोगे, आपको कहानी वहानी की जरूरत नहीं है। इस कहानी का यूज मैंने इसलिए किया क्योंकि ये हमारी लाइफ में होता है ना। हम स्कूल में लेट हो जाते हैं, और जब हम स्कूल में लेट होते हैं तो हम बाहर खड़े होकर ये सोचते हैं कि यार अंदर गए तो पिटाई होगी, और अगर हमारा कोई दोस्त हो तो हम उससे बोलते हैं पहले तू जा, क्योंकि पहले देखना चाहिए ना कि उसके साथ क्या हो रहा है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम जाएं या ना जाएं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए पहले -2y गया, उसने गुणा की उसमें, फिर -1 गया, उसने गुणा की, और सबको मिलाकर हमारा एक आंसर आया। ठीक है, चलिए। तो ये पिछली क्लास का रिजल्ट है, आप देख सकते हो। काजल, मनीषा, अंजलि, उमेश, समीर नाम से हैं, कल्याण सिंह नाम से हैं, सानिया, साहिल, इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। तो भाई अंजलि के सभी आंसर एकदम सही थे, एक्सीलेंट। बाकी मनीषा, उमेश एंड समीर नाम से हैं, सानिया एंड साहिल, इनका एक एक क्वेश्चन गलत हो गया था। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिए थे उनके नाम आप रेड कलर में देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दिया गया था, और आप टाइमिंग भी देख सकते हो कि कितनी देर कौन स्टूडेंट क्लास में था। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द्विपद का अगर त्रिपद से गुणन करना हो तो क्या होता है। तो वही काम करना है हमें। अब तक हमें क्या होता था, क्लास के अंदर 2 लोग मिलते थे, अब क्लास के अंदर 3 लोग हैं, उनसे गुणा करनी है। ठीक है, तो करते हैं ये। हालांकि मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये सवाल है 2y-1 गुणा 2y-z+1। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप करेंगे और फिर हम पोल में करेंगे। ठीक है, चलो। तो इसको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ दोबारा से, तो प्लीज सभी लोग दोबारा ध्यान से देखें। तो हमेशा जो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, 2 लोग हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं। अब इनके नाम अलग अलग हैं, इसका नाम क्या है 2y, और इसका नाम क्या है -1 चिन्ह के साथ। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या है 2y, और दूसरे वाले का नाम क्या है -1, और ये है मेरा क्या, स्कूल। ये मेरा क्या है, स्कूल। अब ये स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं, ये स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं। अब इनको जाना है अंदर। अब ये लेट हो चुके हैं, तो -1 2y से कहेगा कि पहले आप जाइए, 2y-1 से कहेगा कि पहले आप जाइए, है ना। पहले आप ये करते रहेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है भेजना, हमें भेजना है। हम अपनी मर्जी से भेजेंगे, और हम उसे पहले भेजेंगे जो पहले आया हुआ है। पहले कौन आ रहा है 2y, 2y-1 में पहले क्या लिखा हुआ है 2y, तो पहले हम किसको भेजेंगे, 2y को भेजेंगे। पहले हम किसको भेजेंगे, 2y को। ठीक है, तो यहां से 2y को उठाओ और भेज दो अंदर। अंदर भेजने का मतलब ये है कि 2y की गुणा कर दो इस स्कूल में, 2y-z+1। 2y जा चुका है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, 2y स्कूल के अंदर जा चुका है, तो कोई दिक्कत किसी को? सबको पता चल गया है कैसे गया है ये अंदर? हाँ जी, सभी लोग जल्दी से वाई टाइप करके बता दीजिए। सबको पता चल गया ना, क्या कर रहा हूं मैं, कैसे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो 2y हमने भेज दिया है। अब किसका नंबर, अब किसकी बारी है? अब 2y तो जा चुका है, अकेला बच गया है -1, -1। ठीक है, तो अब -1 को हम भेजेंगे, तो यहां मैं लिखूंगा -1 और उसकी गुणा कर दूंगा जैसे इसकी गुणा की थी स्कूल में, 2y-z+1। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब ये स्कूल के अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी ये डर रहे हैं अंदर जाने में, क्योंकि अंदर क्लास के अंदर 3 टीचर बैठे हुए हैं। एक टीचर है 2y, एक टीचर है -z, और एक टीचर है +1। अब ये 2y अंदर जाने से डर रहा है, क्योंकि अंदर 3 टीचर बैठे हुए हैं। उसको डर है कि मैं अंदर जाऊंगा, इससे बचूंगा तो ये वाले टीचर पकड़ लेंगे, ये वाले टीचर से बचूंगा तो ये वाले टीचर पकड़ लेंगे, है ना। प्रॉब्लम है इसके लिए, लेकिन इसको तो जाना है और हम भेजेंगे इसको। तो 2y को मैंने अंदर भेजा, उसको सबसे पहले कौन मिला, 2y मिला, तो 2y के साथ गुणा कर लिया। फिर उसको कौन मिला, माइनस मिला, तो माइनस ऐसे का ऐसे ही। फिर 2y को कौन मिला, z मिला, तो 2y ने z के साथ गुणा कर ली। फिर उसको प्लस मिला, तो प्लस ऐसे का ऐसे ही। फिर उसको 1 मिला, तो 2y ने 1 के साथ गुणा कर लिया। ठीक है, डन, यहां तक डन है, सभी को समझ में आ गया है।
कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताओ। सबको क्लियर हुई यहां तक चीजें? ठीक है, 2y अब क्लास के अंदर जा चुका है। अब हमें भेजना है -1 को। अब हमें किसको भेजना है? -1 को। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको, मैं 100% श्योर हूं आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहे हैं तो फिर दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, बस इतना ही करना है। -1 को अब मैं अंदर भेजूंगा, तो -1 को मैंने अंदर भेजा, उसको कौन मिला? पहले कौन मिला? 2y। तो मैं -1 की गुणा कर दूंगा 2y। फिर कौन मिला? माइनस, तो माइनस लगा दूंगा। फिर -1 को मिला z, तो -1 की गुणा कर दूंगा z में। फिर कौन मिला? प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर कौन मिला? 1, तो -1 की गुणा हो गई 1। यहां तक डन? बताइए, यहां तक क्लियर सभी को? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अब अब आपको सिर्फ गुणा करनी है, तो जल्दी से मुझे बता दो 2y गुणा 2y कितना होता है? जल्दी मुझे बता दो, 2y गुणा 2y कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। 2y गुणा 2y, वेरी गुड अंजलि। 4y², 4y², अच्छा, साहिल ने पूरा आंसर बता दिया है, वेरी गुड साहिल। कल्याण सिंह नाम से स्टूडेंट हैं। मनीषा ने आंसर दिया है, दीपांशु, उमेश कुमार, कृष गोयल ने आंसर दिया है, पूजा सिलान नाम से इन्होंने आंसर दिया है, काजल ने आंसर दिया है 4y²। तो कैसे करेंगे? 2 की 2 में गुणा 4 और y की y में गुणा y²। तो क्या बच गया? 4y²। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? 4y², यानी y की घात 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर माइनस है तो माइनस आएगा। 2y गुणा z क्या होगा? 2y गुणा z क्या होगा? जल्दी बताइए। 2y गुणा z क्या होगा? वेरी गुड, 2yz। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस आया। 2y गुणा 1 क्या होगा? चैट बॉक्स में बताइए। 2y की 1 में गुणा करने पर क्या आया? 2y की 1 में गुणा करने पर क्या आया? वेरी गुड, 2y आया। फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया। 1 की गुणा फिर 2y में करेंगे तो क्या आया? 2y आया फिर से। ठीक है, अब यहां माइनस है तो माइनस लगा दिया। -1 की z में गुणा करने पर क्या आएगा? -1 की z में गुणा करने पर क्या है? ये माइनस है, ये प्लस का है, बीच में गुणा है, तो माइनस के प्लस में गुणा करने पर माइनस आया, वेरी गुड। और 1 की z में गुणा करने पर z आया, तो क्या आया यहां पर? -z। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? प्लस है तो प्लस लगा दिया मैंने। अब -1 की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सभी को? यहां तक सबको समझ आ गया है? पक्का? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से बचा 4y² माइनस 2yz प्लस 2y माइनस 2y। अब देखो, माइनस माइनस दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? इनकी गुणा हो जाएगी, तो माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आया, z हो गया। प्लस माइनस एक साथ आ रहे हैं, इनकी गुणा हो गई, तो प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आया और 1 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, 2y माइनस 2y ये क्या होगा? 2y में से 2y घटाओगे तो क्या आएगा? कट जाएंगे सर, 0 हो 2y जाएगा। माइनस 2y कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। बाकी लोगों को समझ में आई ये चीज? 5 माइनस 5 कैसे क्या होते हैं? 0, है ना? जब एक जैसी संख्याएं या एक जैसे पद मेरे पास हैं और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, जैसे ये भी 2y है, ये भी 2y है, लेकिन ये 2y, ये वाला 2y प्लस का है और ये वाला 2y माइनस का है, तो ये कट जाता है, यानी ये 0 हो गया। तो आंसर क्या आया? 4y² माइनस का 2yz प्लस का z माइनस, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चलना है स्टेप बाय स्टेप। सबको ये चीजें क्लियर है? एक क्वेश्चन करेंगे फिर सभी लोग, और उसके बाद फिर हम पोल में चलेंगे। बताइए, सबको पहले बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी को? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग करिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि x प्लस 2y प्लस, अच्छा यहाँ प्लस ना लगाकर, x प्लस 2y की गुणा करनी है x माइनस वाई प्लस z। करिए, x प्लस 2y की गुणा करनी है x माइनस वाई प्लस z। ध्यान से करें सभी लोग इस क्वेश्चन को, इसके बाद फिर पोल की तरफ चलेंगे हम। करिए सभी लोग।
जितने भी लोग क्लास में प्रेजेंट हैं, उम्मीद करता हूँ आप सबको मजा आ रहा होगा। ओके, अगर अभी तक आपने मेरी बातों को, मेरे शब्दों को, मेरी वाणी को ध्यान से सुना है तो आपको कुछ तो समझ में आया होगा। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ तो आ गया होगा, है ना। और जो पहले से हैं, जिन्होंने पिछली क्लास में की थी, उससे पिछली भी की थी, उनको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम पिछली 2-3 क्लासों में ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पिछली 2-3 क्लास में नहीं थे तो उनको थोड़ा थोड़ा आया होगा अभी। वो ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको भी आ जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे पिछली 2-3 क्लास से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, यस करिए सभी लोग। कुछ क्या आंसर आया मुझे बताइए। ओके ओके, अच्छा श्रवण कुमार नाम से स्टूडेंट है भाई, क्या लिख रहे हो यार। प्लीज आप ऐसे चैट बॉक्स का यूज सिर्फ क्लास में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके लिए कीजिए, तो ये आपके लिए लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है। ओके, अंजलि ने आंसर दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2yz। ओके, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या। सर उमेश कुमार ने, हाँ जी बोलिए। सर माइनस एक्स वाई और प्लस 2y x कट सकते हैं क्या? नहीं, जब दो एक जैसे अगर टर्म है, दो एक जैसे पद हैं तो वो कटेंगे, जैसे एक्स एक्स, वाई वाई। और वो कब कटेंगे, जब उनके चिन्ह अलग अलग होंगे। ठीक है, तो वो नहीं कट सकते, उनको आपको जोड़ना या घटाना पड़ेगा। हाँ तो उमेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं इन्होंने, अच्छा माइनस एक्स वाई प्लस 2y x, इसको आप घटाओ तो सही। अंजलि एंड उमेश, समान पद जो है उनको हमें घटाना या जोड़ना है उनके चिन्ह के अनुसार। साहिल, माइनस एक्स वाई प्लस 2xy, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा। माइनस एक्स वाई प्लस 2xy, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो वो घटेंगे। तो 2xy में से xy घटाओगे तो xy बचेगा। और बड़ी बड़ी संख्या क्या है, 2xy, यानी बड़ा पद क्या है, 2xy। वो प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2yz। ठीक है, चलो चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। काफी लोगों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, एक्सीलेंट। मनीषा, कोमल, वेरी गुड। ठीक है, तो भाई वही बात जो हम करते आ रहे हैं, ये दो कोई है जो लेट हो गए हैं। एक्स, एक का नाम एक्स है, एक का नाम है प्लस का 2y, और ये हमारा स्कूल हो गया, इसके अंदर इनको भेजना है। तो पहले कौन जाएगा, पहले मैं किसको भेजूंगा, इस एक्स को। तो एक्स अंदर गया, यानी एक्स की गुणा करूंगा मैं एक्स माइनस वाई प्लस जेड में। और फिर कौन जाएगा, प्लस का 2y, चिन्ह के साथ जाएगा, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं। प्लस 2y की गुणा करूंगा मैं इसके अंदर एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब ये मैंने स्कूल के अंदर भेज दिया, क्लास के अंदर भेज देता हूं, लेकिन क्लास के अंदर 3-3 टीचर हैं, एक एक्स है, एक माइनस वाई है और एक जेड है। ठीक है, तो इस स्टूडेंट को इन तीनों से बचना है। सबसे पहले एक्स अंदर गया तो उनको एक्स मिला, तो एक्स की एक्स में गुणा हो गई। फिर माइनस मिला तो माइनस आ गया। फिर वाई मिला तो एक्स की वाई में गुणा हो गई। फिर कौन मिला, एक्स को प्लस मिला तो प्लस आ गया। फिर एक्स को कौन मिला, जेड मिला, तो एक्स की जेड में गुणा हो गई। ठीक है, पहले इस एक्स को ये एक्स मिला, फिर इस एक्स को वाई मिला, और फिर कौन मिला,
z मिला। ठीक है, इसी तरीके से अब इस x को तो हमने अंदर भेज दिया है, अब हम भेजते हैं इसको 2y को, तो प्लस का 2y अंदर जाएगा तो उसको कौन मिला, x मिला, तो प्लस का 2y गुणा x। फिर कौन मिला, माइनस, तो माइनस लग गया। फिर प्लस 2y को y मिला तो 2y गुणा y हो गया। ठीक है, फिर कौन मिला, प्लस मिला तो प्लस लग गया। फिर कौन मिला, प्लस के 2y को z, तो 2y गुणा z हो गया। यहां तक क्लियर सभी को? बताइए, समझ आया मैंने क्या किया है? x गुणा x माइनस x गुणा y प्लस x गुणा z, फिर प्लस का 2y गुणा x माइनस 2y गुणा y प्लस 2y गुणा z। इस तरीके से हमें करना। ठीक है, तो जल्दी से बता दो x गुणा x, ये तो सबको पता चल गया होगा, है ना, बहुत दिन से करते हुए आ रहे हैं। x गुणा x क्या होता है, एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, है ना, माइनस है तो माइनस लग गया। x गुणा y कितना होता है, x गुणा y कितना होता है, x गुणा y कितना होता है, xy। वेरी गुड, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। x गुणा z कितना होता है, x गुणा z, x गुणा z, xz। वेरी गुड, xz। फिर यहां पर प्लस है तो प्लस लगा दिया। 2y गुणा x कितना होगा, 2y गुणा x कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। 2yx। वेरी गुड, ठीक है, या 2yx लिख लो या 2xy लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। yx लिखो या xy लिखो, एक ही बात है। ठीक है, मैंने xy इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर भी xy है तो मुझे घटाने में आसानी हो। उसके बाद माइनस है तो माइनस लग गया। 2y गुणा y कितना होगा, 2y की y में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वेरी गुड, क्या आएगा, अंजलि ने आंसर दिया है, बाकी लोग भी बताइए। 2y की y में गुणा करने पर क्या आएगा। अब देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो एक मान लेता हूं मैं, 2 की 1 में गुणा करोगे तो 2, और y की y में गुणा करोगे तो y स्क्वायर। तो यहां पर क्या आया, 2y स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, 2y स्क्वायर। एक मिनट, तो यहां पर आ गया 2y की घात 2, फिर प्लस है तो प्लस लग गया, और 2y गुणा z क्या होगा, 2yz। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब आप लोगों ने आंसर यहीं छोड़ दिया था, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज और देखनी है कि कोई समान पद तो नहीं है यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर xy और 2xy ये समान पद है, तो इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस 2xy, और इसके साथ मैं लिख देता हूं ये वाला माइनस xy, और क्या बचा, माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का 2yz। ठीक है, तो यहां से बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड। 2xy में से xy गया तो कितना बचेगा, 2xy माइनस xy। 2xy में से xy गया तो कितना बचेगा, बताइए, xy बचेगा। वेरी गुड, ठीक है, तो यहां पर आया xy, माइनस था तो माइनस 2y स्क्वायर और प्लस का 2yz। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जिन बच्चों ने ये आंसर दिया था उनके सही हैं, तो मैं एक बार देख लूं किन किन बच्चों के सही है, तो उनके नाम भी एक बार बोल देता हूं मैं, किन किन बच्चों ने ये आंसर दिया था। सबसे पहले अंजलि ने दिया था आंसर, वेरी गुड। उमेश कुमार, साहिल, कल्याण सिंह नाम से हैं, और मनीषा, कोमल, इसके अलावा सत्यवान नाम से हैं। तो इन बच्चों ने आंसर दिए थे इस क्वेश्चन पे, तो आप लोग अपना आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं, वरना अगर सभी को समझ आ गया है तो भाई टाइप करके मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पोल में करेंगे, और उसमें आपको ध्यान से ऐसे ही प्रोसेस के साथ चलना है। ठीक है, तो करें पोल में क्वेश्चन। चलिए, ये सवाल है आपके लिए, बड़ा आसान सा सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना है पोल में जाकर। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करें। जितना ज्यादा अपने हाथ से क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा, है ना, उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा गलतियां कम होती चली जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि गलतियां पहले क्वेश्चन में ही आपकी गलती नहीं होगी, गलती होगी, लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी गलतियां कम होती चली जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप गलतियां करना बंद कर दोगे। ठीक है, तो करिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया, तो आपके पास पूरे 2 मिनट हैं, आराम से आप सॉल्व करें।
अगर आपको अपना कैमरा ऑन करना है तो आप कैमरा ऑन कर लीजिए, लेकिन आपको कैमरे के सामने नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। आप ऐसा मत करना कि कैमरा ऑन करके आप बाकी चीजें दिखा रहे हो, आसमान दिखा रहे हो। ओके, तो कैमरा ऑन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप कैमरा ऑन कर रहे हो तो वो आपके फेस पर होना चाहिए कैमरा, और हाथ में आपके नोटबुक और पेन होना चाहिए। अंजलि, आप ग्रुप में ऐड नहीं हो क्या? या सर अच्छा, और कोई भी अंजलि है क्या आपकी क्लास में? मेरे पास मैसेज आ रहा है, या आप ही सर हैं? मैं तो ऐड हूँ। आप लोग आप ऐड हो? अच्छा ठीक है, मैं भेज देता हूँ। शायद ये कोई और अंजलि हो आपकी क्लास में। सर दूसरे सेक्शन की है ये। ओके 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 ताजवान, थैंक यू। यस, तो भाई काफी लोगों का आंसर आ रहा है पोल में, तो आप लोग अपना टाइम लीजिए, पूरा सॉल्व करें आराम से। यस, अभी आधे बच्चों का ही आंसर आया है, तो 1 मिनट और है आपके पास। वाओ, जिनका नाम क्या है? प्रदीप कुमार नाम से स्टूडेंट कौन है भाई? जिन्होंने अपने नोट्स मुझे मैसेज किए हैं, अपना एक बार नाम बता दो आप व्हाट्सएप पे, जिन्होंने अभी अपने नोट्स मुझे भेजे हैं। प्रदीप कुमार नाम से हैं आप व्हाट्सएप पर। एक्सीलेंट, ऐसे ही सबको नोट्स बनाने हैं। तो एक स्टूडेंट हैं अब ये क्लास में, प्रदीप, सॉरी, व्हाट्सएप पे प्रदीप कुमार नाम से क्लास में अगर आप हैं तो प्लीज आप अपना नाम बता दो। इन्होंने मुझे अपने नोट्स भेजे हैं, तो इन्होंने काफी अच्छे से सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भेज दूंगा, आपके ग्रुप में भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं सभी को। ठीक है, एक बार अपना नाम बता दो भाई, अगर आप क्लास में हो तो हो गए ही, जब अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। ओके, 7 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का जो लोग बच गए हैं। ओके, 30 सेकंड और हैं आपके पास, 30 सेकंड्स। अच्छा, 17 में से 8 लोगों का आंसर सही है, मतलब आधे से कम ही है। तो आप लोगों ने जो गलती की है, मैं देख पा रहा हूँ आपने एक छोटी सी गलती इसमें की है, और वो गलती की है आपने साइन की।
तो आपके पास आखिरी 30 सेकंड हैं, जल्दी से करिए जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन को। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो आपने गलती जो की है वो साइन की गलती ज्यादा की है, तो चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कि y प्लस 1 की गुणा करनी है y प्लस जेड माइनस 2। ठीक है, y प्लस 1 की गुणा करनी है y प्लस जेड माइनस 2। तो कैसे करेंगे, कहानी आपको पता ही है। पहले मैं किसको भेजूंगा, y को अंदर। ठीक है, तो पहले y की गुणा हो गई किसमें, y प्लस जेड माइनस 2। फिर कौन है, प्लस 1। प्लस 1 को मैं अब अंदर भेजूंगा, यानी प्लस 1 की गुणा हो गई है y प्लस जेड माइनस 2 पे। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को? जो मैंने अभी लाइन लिखी है इसमें किसी को कोई डाउट है, बताइए। हाँ ए, वेरी गुड, ए आंसर इसका आना चाहिए। देखते हैं, अगर सबको समझ में आ गया है यहां तक तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, अब देखो, अब किसकी गुणा हो रही है, वाई की गुणा करनी है इस ब्रैकेट में, इस वाई की गुणा करनी है इस पूरे ब्रैकेट में। तो वाई अंदर जाएगा, पहले कौन मिला, पहले उसको कौन मिला, वाई मिला, तो वाई की वाई में गुणा हो गया। फिर और अंदर गया तो वाई, तो प्लस मिला, तो प्लस ऐसे का ऐसे ही। फिर वाई और अंदर गया तो उसको कौन मिला, जेड मिला, तो वाई की गुणा जेड में हो गई। फिर उसको कौन मिला, माइनस मिला, तो माइनस हो गया। फिर वाई और अंदर गया तो वाई को कौन मिला, 2 मिला, तो वाई की गुणा किससे हो गई, 2 से हो गई। ठीक है, ठीक इसी प्रकार पहले कौन, प्लस 1 अब अंदर जाएगा तो प्लस 1 को पहले कौन मिला, वाई मिला, तो प्लस 1 की गुणा वाई में हो गई। फिर कौन मिला, प्लस मिला, तो प्लस लग गया। फिर जेड मिला तो 1 की गुणा जेड में हो गई। फिर माइनस मिला तो माइनस लग गया। फिर 2 मिला तो 1 की गुणा 2 में हो गई। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आया यहां पर, y गुणा y कितना होता है, y गुणा y। जब दो चर एक जैसे हों, जब दो चर एक जैसे हों और उनकी गुणा हो रही हो तो घातांक जुड़ते हैं, ये सबको पता है। घातांक जुड़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर y कि देखो, गणित में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, एक होता है। जैसे हम लोग इंसान क्या कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, एक होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, एक होता है। मतलब इस y की कोई घात नहीं है तो मतलब एक है इसकी घात। ठीक उसी प्रकार इस y के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब एक है उसके साथ। तो जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, एक है गणित में। ऐसे ही इस y के घात कुछ नहीं है तो मतलब एक है। तो जब मैं इसको जो मैंने बताया, जब दो चर एक जैसे हों और उनकी गुणा हो रही हो तो घातांक जुड़ जाता है, यानी 1 प्लस 1 हो गया, तो ये बन गया y की घात 2। तो यहां से क्या आया, y गुणा y क्या आया, y की घात 2। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया y की घात 2 प्लस ऐसे का ऐसे ही y गुणा z कितना होगा। अब दोनों चर ये अलग अलग है, ये y है ये z है, तो यहां पर हम घातांक नहीं जोड़ेंगे तो ये y z हो गया। ठीक है, यह माइनस आया, y की गुणा 2 में करोगे तो 2y आया, यहाँ पर प्लस आया तो प्लस लगा दिया। 1 गुणा y कितना होगा, y ही होगा। ठीक है, एक की आप किसी में भी गुणा कर लो वही आ जाता है। फिर प्लस है तो प्लस आ गया, 1 की गुणा z में करोगे तो z ही आएगा। माइनस है तो माइनस आ गया, और 1 की गुणा 2 में करोगे तो 2 ही आएगा। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? दोबारा समझा दूं, ठीक है मैं दोबारा समझा दूंगा। चलो ठीक है, देखो दोबारा देख लो भाई। सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इस y की गुणा की है इस पूरे ब्रैकेट में। मैंने बताया दो लोग हैं y और प्लस 1, ये लेट हो चुके हैं, अब ये एक एक करके अंदर जाएंगे स्कूल में। तो पहले y गया तो y की गुणा हो गई इस पूरे ब्रैकेट में, यानी y प्लस जेड माइनस 2। फिर प्लस 1 अंदर गया तो प्लस 1 की गुणा हो गई इस पूरे ब्रैकेट में, यानी 1 गुणा y प्लस जेड माइनस 2। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ,
अब ये y अंदर जाएगा इस ब्रैकेट के, अभी सिर्फ गुणा हुई थी, अब ये इसको अंदर जाना है, तो y अंदर गया तो उसे कौन मिला, y मिला, तो y की गुणा हो गई y में, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है इसलिए गुणा कर रहा हूं मैं, बीच में क्या है, गुणा का निशान है, इसलिए y जब अंदर गया तो y की y में गुणा हो गई। फिर यहाँ पर प्लस था तो प्लस लगा दिया, फिर y और अंदर गया तो उसको z मिला तो y की गुणा z में हो गई, फिर y को माइनस मिला तो माइनस लगा दिया, फिर y अंदर गया तो उसको 2 मिला तो y की गुणा 2 मिल। ठीक इसी प्रकार प्लस 1 अंदर गया, अब बीच में गुणा है तो अंदर जाकर उसको y मिला, बीच में गुणा है तो 1 की गुणा y में हो गई, फिर और अंदर गया 1 तो उसको प्लस मिला तो प्लस लग गया, फिर अंदर गया तो z मिला तो 1 की गुणा z में हो गई, फिर और अंदर गया तो माइनस मिला तो माइनस लग गया, फिर और अंदर गया तो 1 2 मिला तो 1 की गुणा 2 में हो गई। इसके बाद y गुणा y, मैंने बताया जब दो चर एक जैसे हो, जब दो चर एक जैसे हो, जैसे ये और ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी y है ये भी y है, इनके घातांक क्या होंगे, जिसका कुछ घातांक नहीं होता उसका घातांक कौन होता है, एक होता है, तो इसका घातांक भी एक होगा, इसका घातांक भी एक होगा। तो नियम ये कहता है कि जब हम दो एक जैसे चर की गुणा करते हैं, जैसे ये y इनकी गुणा हो रही है, तो ये जो घातांक एक और एक है वो जुड़ जाते हैं, तो एक और एक कितने हो गए, 2, तो ये बन गया y की घात 2, ये क्या बन गया, y की घात 2, फिर प्लस है तो प्लस लग गया, अब y गुणा z, अब यहाँ पर देखो चर अलग अलग हैं, ये y है ये z है, तो यहाँ पर हम घातांक नहीं जोड़ सकते इनके, तो हम सिंपल लिख देंगे yz, यहाँ माइनस है तो माइनस लग गया, y की गुणा 2 में करोगे तो 2y, प्लस है तो प्लस लग गया, एक की गुणा किसी में भी कर लो, एक की गुणा किसी में भी कर लो वही आता है, एक की गुणा 10 में करोगे 10 आएगा, 5 में करोगे 5 आएगा, 100 में करोगे 100 आएगा, तो एक की गुणा y में करा तो y आया, प्लस है तो ऐसे का ऐसे ही, फिर एक की गुणा z में करेंगे तो z आया, माइनस ऐसे का ऐसे ही, एक की गुणा 2 में की तो 2 आया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, y स्क्वायर प्लस वाई जेड, अब इसको देखो गलती की है आपने यहाँ पर, माइनस 2y प्लस वाई क्या होगा, माइनस का 2y प्लस वाई क्या होगा, माइनस 2y प्लस वाई क्या होगा, ये माइनस का है ये y प्लस का है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, हाँ मनीषा ने बोला है माइनस वाई, वेरी गुड, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, तो 2y में से y घटाओगे तो 1y बचा, अब बड़ा क्या है 2y या y, 1y बड़ा है या 2y बड़ा है, 2y बड़ा है, 2y माइनस का है तो ये भी माइनस का होगा, तो यहां पर क्या बचा, माइनस का y, तो यहां मैं लिख देता हूं माइनस का y, ठीक है, इसको हटा देता हूं, इसके बाद क्या बचा, प्लस z माइनस 2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। क्लियर है सभी को ये चीज, बताइए सबको समझ आ गया है, ठीक है, चलो, तो इस तरीके से हमारा जो सही आंसर आया है वो आया है ऑप्शन ए, तो जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया था उनका आंसर सही था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन और है, इसको करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गए हैं 3, है ना, अब यहाँ पर 3 स्टूडेंट लेट हो चुके हैं और इस स्कूल के अंदर जाना है ना, अभी तक 2 स्टूडेंट थे, तो भेजना हमें तीनों को है, इन तीनों को तो पहले हम ए को भेजेंगे, फिर प्लस बी को भेजेंगे और फिर माइनस 2 को भेजेंगे और फिर उनकी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से सॉल्व करिए, 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या आंसर आएगा इसका? ओके, और भाई सभी लोगों को मैं रिपीट कर दूं, क्लास में डेली आना है, रेगुलर आपको क्लास करनी है। अगर आप बीच में क्लास छोड़ोगे तो फिर उससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो मिस हो जाएंगे, और अगर आपके कॉन्सेप्ट मिस हो गए बीच में तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, है ना। ये जो क्लासेस चल रही हैं ये इसलिए चल रही हैं जिससे आप आगे जब 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम दोगे तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जो बच्चे क्लास रेगुलर कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, डेली से मतलब ये हफ्ते में 3 दिन कर रहे हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
ये इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। कुछ चीजें उनको पहले से आती होगी, कुछ चीजें उनको अब पता चली होगी, है ना। जैसे मनीषा रेगुलर क्लास करती हैं, अंजलि रेगुलर क्लास करती हैं, उमेश रेगुलर क्लास करते हैं, कोमल रेगुलर क्लास करते हैं, साहिल वो भी रेगुलर क्लास करते हैं, ठीक है। तो इनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। क्यों मनीषा बताइए, आपको क्या सीखने को मिला है? माइक ऑन करके बताओ, फायदा हुआ है ना डेली क्लास करने का? अच्छा, आंसर आ रहा है कुछ लोगों का, यस यस यस। हाँ, तो इसलिए सभी को क्लास डेली करनी है। सर हाँ जी। मैंने अक्टूबर में सारी क्लास लगाई थी, मेरा स्टार स्टूडेंट में नाम नहीं आया। अच्छा, तो आपके जो सर है ना, जो अटेंडेंस आपकी लगाते हैं, मतलब जो लिंक भेजते हैं आपको क्लास का, आप एक बार उनको उनसे बात कर लो फोन पे या उनको मैसेज कर दो, ठीक है। वो ठीक कर देंगे, आपका नाम उसमें डाल देंगे, ठीक है। हो सकता है उनसे मिस हो गया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो लिंक भेजते हैं ना आपको क्लास का, आप एक बार उनको मैसेज कर दो। ओके, काफी बच्चों का आंसर आ गया है। चलो देखते हैं इसको जल्दी से। तो सबसे पहले, अब ये तीनों लेट हो गए हैं, तो पहले मैं ए को भेज रहा हूं। तो ए की गुणा हो गई किसमें? इस स्कूल में माइनस ए प्लस बी में। फिर प्लस बी को भेज रहा हूं, यानी प्लस बी की गुणा हो गई इस स्कूल में, यानी माइनस ए प्लस बी में। फिर माइनस दो को भेज रहा हूं, तो माइनस दो की गुणा हो गई है माइनस ए प्लस बी में, है ना। समझ में आ गया ना सभी को? कोई बात नहीं मनीषा, आप अगर टाइप नहीं कर पाए तो आप माइक ऑन करके अपना आंसर बोल भी सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहले ए गया, फिर बी गया इसके अंदर, और फिर माइनस दो गया, ठीक है। अब गुणा करते हैं, ए की पहले माइनस ए में गुणा, ए गुणा माइनस ए। फिर कौन मिला इसको? प्लस, तो प्लस लग गया। फिर ए की गुणा किस में होगी? बी में, यानी ए गुणा बी। फिर प्लस बी अंदर गया तो उसको कौन मिला? माइनस ए, तो प्लस बी गुणा माइनस ए। फिर कौन मिला? प्लस, तो प्लस लगा दिया, और बी की गुणा फिर और अंदर गया तो बी मिला, तो बी गुणा बी हो गया। उसी प्रकार से अब माइनस दो अंदर गया तो उसको कौन मिला? माइनस ए, यानी माइनस दो की माइनस ए में गुणा हो गई। फिर यहां पर प्लस मिला तो प्लस लगा दिया, और फिर माइनस दो की किस में गुणा हो गई? किसमें हो गई? बी में गुणा हो गई, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, जल्दी से बताइए, ए गुणा माइनस ए क्या होगा? ए गुणा माइनस ए क्या होगा? ए कैसा है? प्लस का, ये वाला ए माइनस का है। तो प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आता है, और ए की ए में गुणा करने पर ए स्क्वायर, ठीक है। फिर ये प्लस लगाया तो प्लस लगाया। ए गुणा बी क्या होगा? वेरी गुड, माइनस ए स्क्वायर, यस। ए गुणा बी क्या होगा? ए गुणा बी क्या होगा? ए बी, वेरी गुड, ठीक है। फिर प्लस लगाया तो प्लस। बी गुणा माइनस ए क्या होगा? बी गुणा माइनस ए, बी गुणा माइनस ए, माइनस ए बी। अंजलि ने आंसर दिया है। तो देखो, बी प्लस का है, ए माइनस का है, प्लस की माइनस में गुणा होगी तो माइनस आया, और बी की ए में गुणा करोगे तो बी ए, या ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया? माइनस का ए बी, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद यहां पर प्लस है तो प्लस आया। बी गुणा बी क्या होगा? बी स्क्वायर, माइनस टू गुणा माइनस ए। अब देखो, माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस, और दो की ए में गुणा करोगे तो दो ए, ठीक है। इसी प्रकार माइनस दो गुणा बी क्या होगा? वेरी गुड, माइनस दो गुणा बी क्या होगा? माइनस दो गुणा बी चैट बॉक्स में बताइए सभी लोग जल्दी से, मुझे पता है टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, बस 15 सेकंड और दे तो। माइनस दो गुणा बी क्या होगा? माइनस दो बी। अगली क्लास में दोबारा से यही क्वेश्चन मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है, तो आप घबराइए मत, यहीं से शुरू कर लेंगे अगली क्लास। तो यहां से आ गया है माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए बी, प्लस की माइनस में गुणा करोगे तो माइनस ए बी, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का टू ए, और माइनस का टू बी। अब देखो, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, और ए बी माइनस ए बी क्या होगा? ये कट जाएंगे, यानी जीरो हो गया। तो हमारा आंसर आया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए माइनस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा।
अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं टाइम हो गया है। चलो कोई बात नहीं, टाइम हो गया है तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से समझ लेंगे, ठीक है। और इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। पोल में क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है पोल का भी। तो अब जिनके डाउट्स हैं वो आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए, और बाकी लोग जा सकते हैं तो अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं।